हेलो दोस्तों, आज हम टैली ERP9 में एक असाइनमेंट करेंगे जो एक्सेल में हमारे पास, और उस असाइनमेंट की एंट्री हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में करेंगे जो परचेज से संबंधित और सेल से संबंधित है। और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे बिजनेस में, उनकी एंट्री हम टैली ERP9 में करेंगे। तो चलो हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट को। तो इसके लिए हम हमारी एक्सेल शीट को ओपन करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वह क्वेश्चन है, हमने हमारी एक्सेल शीट है वो ओपन कर ली है। एक्सेल शीट में हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें अशोक कंपनी, हम इसको बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो दिखने में। एक्सेल शीट है कुछ वर्ष का, आप भी देख लो कैसे वर्क करते हैं एक्सेल शीट में। और ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम बोल्ड करके थोड़ी इसकी बड़ा कर लेते हैं। अशोक लिमिटेड कंपनी परचेज करती है आइटम फ्रॉम स्वातिक एसोसिएट नागपुर 1/4/22 से। यहाँ पे देखो कंपनी 1/4/2022 को आइटम परचेज करती है। आइटम कौन कौन से? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसको हम थोड़ा बोल्ड करके बड़ा कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा खिसका देते हैं ताकि अच्छा लगे। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमें जो परचेज करने, इनकी कितनी थी क्वांटिटी है वो भी हम परचेज करेंगे। तो क्वांटिटी हमें दी गई है, इसको बोल्ड कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे। उसके बाद में जो रेट है वो भी हमें दिखाई गई है, तो हम रेट को एडजस्ट कर लेंगे। डिस्काउंट में हमें दिखाया गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। और ये बिल नंबर और ड्यू डेट दे रखी है जो हमें टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में फिल करनी है। तो ये हमारा परचेज है, इसको हम, इस आइटम को हम परचेज करेंगे। उसके बाद हम ये जो अशोक कंपनी वाला है, ये कंपनी है अशोक लिमिटेड कंपनी सोल्ड आइटम टू महिंद्रा हार्डवेयर कब बेचेगा? ये 1/4/22 को खरीदता है, तो हम इसको 10 रहने दो, 7/4/22 को हम इसको वापस सेल कर देंगे। अशोक लिमिटेड कंपनी सोल्ड आइटम्स टू महिंद्रा हार्डवेयर को हम ये सेल कर देंगे। ये प्रोडक्ट वगैरह दिखा रखे हैं, तो हम इसको थोड़ा आइटम वगैरह को, क्वान्टिटी को थोड़ा बोल्ड करके कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। डिजाइन से करेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन तैयार है। ये आइटम्स हैं जो हमने सेल करनी है उसके परचेज करने के बाद। तो इसमें देखो बॉर्डर ने लगाओ, ये बॉर्डर लगा दिया। इसका बिल नंबर और ये हमें दे रखा है, बिल नंबर और ड्यू डेट हमारे पास दे रखी है। फिर इनका हिसाब किताब बराबर करना है। क्या लिखा है इसके अंदर? इसके अंदर लिखा है, ये बड़ा कर लिया मैंने, ऑल क्रेडिटर्स एंड डिबिटर्स फुल पेमेंट एंड रिसीव कंप्लीट ऑन 31 जुलाई। यानी 31 जुलाई के पहले हमें ये सारा सिस्टम कंप्लीट करना है। यानी जिसका माल परचेज किया उसको पेमेंट करना है, और जिससे को सेल किया उससे हमें पेमेंट प्राप्त करना है। ये एंट्री है, बहुत साफ और सीधी एंट्री है। तो हम ये एंट्री ERP9 में करेंगे। और उसके बाद में हम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला या डायरेक्ट माल परचेज करते हैं गुड्स, उनकी एंट्री है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। ही मेड फ्लोइंग रिसिप्ट ऑन डेट फ्रॉम, यहाँ पे देखो वो नहीं है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000 रुपये। हमें गुड्स फ्रॉम मनोहर से 5,000 रुपये की गुड्स खरीदने। और सोलिड गुड्स टू चरणजीत RS 1600 रुपये। इसको ये माल बेचना है और इसको भी ये हमको भी हमें ये माल बेचना है। तो ये एंट्री हमें ERP9 में करनी है। तो ये सिंपल सी एंट्री है जो हम अभी स्टार्ट करेंगे और इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एंट्री के लिए। तो हम हमारे टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। ये हमारा टैली ERP9 सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, जिसके अंदर हमें फर्स्ट में कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन हमें सॉफ्टवेयर के अंदर अभी दिखा रहा है जो कंपनी नेम है वो दूसरी कंपनी है, हमारी कंपनी नहीं है। तो हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। और हमें इसमें दे रखा है, इसके टूल्स है अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। इंपोर्ट में इंपोर्ट ऑफ डेट दिखा रखा है। रिपोर्ट्स के अंदर बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, मल्टी अकाउंटिंग, प्रिंटिंग और क्यूट करते हम बाहर आ जाएंगे सॉफ्टवेयर के। लेकिन हमें
अकाउंटिंग इन्फो काम में लेना है जिसमें हम लेजर वगैरह क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें इन्वेंट्री इन्फो है उसको यूज़ में लेना है जिसमें हम आइटम्स वगैरह क्रिएट करेंगे और उसको परचेज वगैरह करेंगे। तो हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हम अल्टर के साथ F1 की प्रेस करेंगे। अल्टर के साथ F1 की प्रेस करेंगे तो हमारे पास सिलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी दो ऑप्शन आएंगे। तो हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट कंपनी के ऊपर आएंगे। अब हमारी कंपनी का क्या नाम है? हमारी कंपनी का अशोक लिमिटेड कंपनी है, जो हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारी कंपनी है अशोक लिमिटेड कंपनी, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से ये हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो हम इसके अंदर आएंगे और क्रिएट कंपनी करेंगे अशोक लिमिटेड कंपनी, अशोक लिमिटेड कंपनी। और हमारी कंपनी माइनिंग नेम में कंपनी का नाम आ जाएगा। एड्रेस हम जो हमारी कंपनी का एड्रेस है वो कर देंगे जैसे नागपुर मुंबई, ये दिल्ली कर देते हैं। नागपुर में दिल्ली नहीं है, नागपुर सोसाइटी है और दिल्ली उसका सही एड्रेस हो जाएगा। और ये हो जाएगा इंडिया, स्टेट दिल्ली। तो ये हमारी दिल्ली हो गई स्टेट। पिन कोड, दिल्ली के पिन कोड कितने होते हैं, जैसे ये दिल्ली के पिन कोड गए। आप अपने हिसाब से पिन कोड एडजस्ट कर लेना। यानी जो आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी का नाम, एड्रेस और कौन सी इंडिया में है, वो एक्चुअली इंडिया में काम कर रहे होंगे आप, और जिसकी स्टेट वगैरह है वो पिन कोड वगैरह कर देना। टेलीफोन नंबर है उसका टेलीफोन एंटर कर देंगे, टेलीफोन नंबर। उसके बाद में उसकी ईमेल आईडी है, हम उसकी ईमेल आईडी ऐड कर देंगे जैसे अशोक 3@gmail.com। तो ये हमारी हो गई। और अब हम अकाउंट ओनली की एंट्री नहीं करने वाले, हम इन्वेंट्री की एंट्री साथ में करेंगे। तो हमें ये करना पड़ेगा। तो ये इन्वेंट्री साथ में जाएगा। फाइनेंशियल ईयर क्या हमारा 1/4/22 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर गया। बुक बिगनिंग हम अपनी यानी जो अकाउंट्स वगैरह कब से संभाल रहे हैं 1/4/22 से संभाल रहे हैं। तो श्योर है कि हम बिजनेस आज 1/4/22 से स्टार्ट करें तो 1/4/22 से हम ये लेन देन हमारा एडजस्ट करेंगे। तो ये इसमें हो जाएगा। और टैली के पासवर्ड मैं आपको पहले बता रहा हूँ, टैली के पासवर्ड कभी भी कंपनी के सेट मत करना। अगर सेट कर रहे हो तो अगली कंपनी मालिक को पहले बताना है कि आपकी बुक के ये पासवर्ड है, ये आपको याद रखनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं है। क्योंकि टैली ERP9 में ये सिस्टम होता है कि अगर एक बार पासवर्ड जनरेट हो गया और उसके बाद में आप भूल गए तो वापस पासवर्ड जनरेट नहीं होते, फॉरगेट वगैरह कुछ भी नहीं होते। जो जिस कंपनी का जो डाटा उसमें था, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो वो डाटा भी भूल जाइए, क्योंकि वो डाटा वापस आने वाला नहीं है। तो अगर पासवर्ड सेट करते हैं तो उसको सेफली रखें, 100% सेफली रखें उस पासवर्ड को, या आप पासवर्ड नहीं लगाइए, ये बेहतर होगा। तो हम इस कंपनी के पासवर्ड वगैरह नहीं लगाएंगे। और यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल नो कर देंगे। और बेसिक करेंसी सिंबल RS रखेंगे हम, इंडियन रुपीज़, और इसको नो करके आगे इसको हम यस, और ये हमारी एक्सेप्ट दबाना, एक्सेप्ट पूछ रहा है तो हम यस दबाएंगे। तो ये हमारी कंपनी कुछ ही देर में क्रिएट हो जाएगी। कुछ समय लेती है कंपनी क्रिएट करने में, सॉफ्टवेयर है तो टाइम लगता है और आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कितनी देर में कंपनी क्रिएट होती है। ये हमारी कंपनी रेडी है। हमारे करंट पीरियड हमारे को दिखा रहा है 1/4/22 और लास्ट डेट इसकी है 31/3/2023 को हम देख आएंगे। करंट डेट फ्राइडे, आज शुक्रवार है, 1 अप्रैल 2022 को था। इसमें जो मतलब आप डेट वगैरह लगाओगे तो इसमें जो डे वगैरह वो अपने आप ही शो करने लग जाएगी, इस तारीख को ये डेटा। और लिस्ट ऑफ सिलेक्ट कंपनीज, तो नेम ऑफ कंपनीज में अशोक लिमिटेड कंपनी आ गया। अभी हमने कोई एंट्री नहीं किया, डेट ऑफ लास्ट एंट्री तो नो वाउचर एंट्री आ गया। तो अब हम कंपनी के लिए कुछ लेजर्स वगैरह क्रिएट करेंगे। तो अकाउंटिंग इन्फो में आ गए हम। तो इसमें जो लाल कलर का ए दिखा रहा है इसका मतलब होता है कि आप इससे सीधे आ सकते हो,
सीधे मतलब ए प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज जो उसको इस्तेमाल करने के लिए बता देता हूँ। ये सिलेक्ट कंपनी हमने बताया था अल्टर के साथ F1 दबाएंगे तो ये सिलेक्ट कंपनी हो जाएगी, सेटअप कंपनी। अगर ये जो नीचे एक लाइन आ रही है, ये एक लाइन आ रही है, इसका मतलब होता है अल्टर के साथ F1 दबाएंगे। एक लाइन आ रही है तो अल्टर आएगा। अगर दो लाइन आ रही है, जैसे इसमें कहीं पे नहीं आ रही है अभी तो दो लाइन, लेकिन आगे आएगी। दो लाइन नहीं आ रही है तो दो लाइन का मतलब होता है कंट्रोल। और F2 का मतलब होता है हम ट्रेड चेंज करेंगे। और कंपनी इन्फो में आ जाएंगे F3 के मतलब। तो हम अभी अकाउंटिंग इन्फो है तो अकाउंटिंग इन्फो ए दबाएंगे तो हमारा ये ओपन हो गया, जिसमें ग्रुप्स और लेजर क्रिएट करने होते हैं। तो हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट लेजर, डिस्प्ले और अल्टर, तीन सिस्टम दिखा रखा है। क्रिएट में नया लेजर क्रिएट होता है, डिस्प्ले में जो लेजर हमने क्रिएट किए हैं वो लेजर हमें डिस्प्ले होते हैं, और अल्टर में वो सिस्टम होता है अगर हमने कोई लेजर क्रिएट किया है और उस लेजर को हमें एडिट करना है, गलती से वो हमारे मतलब गलती से कोई नाम गलत हो गया या फिर अंडर आता है तो वो अंडर गलत हो गया है, जैसे डिबिटर्स की जगह क्रेडिटर्स हो गया तो अल्टर में आगे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम क्रिएट लेजर करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल का लेजर क्रिएट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और ये ऐसे आगे ऐसे लिख देंगे। तो ये कैपिटल CAPITL कैपिटल और SC, ये हमारा लेजर कैपिटल अकाउंट का हो जाएगा। और अंडर किसके आता है, ये जो अंडर दिखा रखे ये 6 मोर, ये इसका बहुत महत्व होता है टैली के अंदर। अगर हम लेजर के जैसे कैपिटल का लेजर अकाउंट कर रहे हैं तो हम अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसी प्रकार हम फिक्स एसेट्स, सेल्स, परचेज, डिबिटर्स, क्रेडिटर्स, लेनदार देनदार का लेजर करने बहुत महत्व होता है इसका, तो इसको ध्यान से देख लेना। तो ये कैपिटल का लेजर है, कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसको इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ इफेक्ट्स को नो रहने देंगे और नेम एड्रेस वगैरह आ जाएगा इसमें। दिल्ली, दिल्ली और स्टेट आ जाएगा, स्टेट दिल्ली कर देते इसके अंदर। ये हमारा स्टेट हो गया, पिन कोड कर देते अपने हिसाब से। और टेलीफोन नंबर, सेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, ओपनिंग बैलेंस हम बाद में रिसिप्ट एक साथ कर लेंगे, एक्सेप्ट करके। ये हमारा एक लेजर क्रिएट हो। उसके बाद में हमें दूसरे लेजर की आवश्यकता होती है। दूसरा लेजर हम परचेज का करते हैं, तो परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। परचेज अब किसके अंदर आता है, अंडर परचेज। बी दबाएंगे सीधा शॉर्टकट, तो हमें बी के अंदर ये जो ब्लैक वाले दिखा रहे हैं दो, तो उसमें दूसरा आ जाएगा परचेज अकाउंट। इसको हम इस रहने देंगे और ये हमारा लेजर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में हम सेल का लेजर क्रिएट करते हैं। ये सेल हो गया। अब सेल का एस दबाएंगे तो ये सेल के इतने सारे लेजर्स हैं जो ओपन हुए, तो हमें सेल अकाउंट करना है। सेल अकाउंट, सिक्योर्ड लोन्स, स्टॉक इन हैंड, यानी हाथों हाथ जो माल का लेन देन होता है वो हो जाएगा। सेंट्री क्रेडिटर्स, ये लेनदार का लेजर हो जाएगा, जैसे हम माल खरीदते हैं, जिसको माल बेचते हैं ये उसका हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा ये, तो हमें करना है इसमें सेल्स अकाउंट। तो ये हमारा सेल का लेजर क्रिएट हो जाएगा। इसको हम यस करेंगे, ये हमारा सेल का लेजर क्रिएट हो गया। उसके बाद में हमें और लेजर क्रिएट करने, अभी हमने कैपिटल, परचेज और सेल का लेजर क्रिएट करना। अब हमें कुछ और लेजर क्रिएट करने, जिसे हमारी हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन को आके देखते हैं तो क्वेश्चन में अशोक कंपनी का लेजर क्रिएट हो गया। प्रोडक्ट ये वगैरह बाद में क्रिएट करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन में हमें दिखा रखा है, अभी क्वेश्चन ऊपर से कट गया क्या, क्वेश्चन ऊपर से कट गया। हम किसको बेच रहे थे, मामलों को दिखाई नहीं रहा इसमें। हाँ ये रहा हम, ये जो लेनदार है इससे हम माल परचेज करेंगे और ये डेट है माल परचेज करने की। तो इसका हम स्वातिक एसोसिएट नागपुर से हम माल परचेज करेंगे। तो टैली सॉफ्टवेयर में आएंगे, एसोसिएट नागपुर,
से हम लेज़र क्रिएट करेंगे। ये हमारा कौन होगा, सेंट्री क्रिएटर से हमारा लेंथ है, तो हम इसको बिल बाई बिल को यूज़ करेंगे। इसमें बिल दे रखा है। ये हमारा लेज़र कहाँ का है, नागपुर का मिलने वाला है, नागपुर का। और इसका हम ढूंढो करते थे स्टेट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली रख लेते, इससे रहेगा GST वगैरह बहुत लगानी पड़ते हैं, हम दिल्ली कर लेते हैं। इनकोड आ जाएगा इसके अंदर, ये सारा करके ये स्वती शोषित नागपुर का लेज़र हमारे पास क्रिएट हो गया। उसके बाद में सेकंड लेज़र हमें क्रिएट करना है। सेकंड लेज़र किसका है, सेकंड लेज़र हमारे पास है महिंद्रा हार्डवेयर का, जिसको हम माल बेचेंगे। तो इसके अंदर आएंगे, हार्डवेयर ये हमारा लेज़र क्रिएट हो गया। उसके बाद में हम करेंगे डिबिटर्स सेंट्री, डिबिटर्स में होगा ये, क्योंकि इसको हम बेचेंगे। इसमें स्टेट वगैरह नहीं कर गया, दिल्ली कर देते, चलो दिल्ली हो गया, पिन कोड हो गया, और ये हमारा लेज़र क्रिएट हो गया। उसके बाद में और लेज़र है जो हमें क्रिएट करने हैं, क्योंकि ये जो लेनदार देनदार का है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस है 5 एक्स्ट्रा, इस ये इनडायरेक्ट, इसके भी हमें लेज़र करने के, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेज़र हो गया, गुड्स का लेज़र हो गया, मनोहर यानी इससे परचेज करे तो मनोहर का लेज़र हो गया। फिर गुड्स टू रणजीत, इसको हमने माल बेचा है, उसका हमें पैसा प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये लेज़र भी हम क्रिएट करेंगे। ये गुड्स टू रणजीत, इसको माल बेचा है तो चरणजीत का, विद्याराम का और जो मनोहर का, ये लेज़र भी क्रिएट करेंगे। तो ये लेज़र हम आगे क्रिएट करते हैं कंपनी में। तो पहला तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेज़र क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते तो आई दबाएंगे, आई में ये इतने हो जाएंगे तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा। इसको हम यूज़ करेंगे। इस करने के बाद हमारा ये लेज़र क्रिएट हो गया। उसके बाद में हम मनोहर का लेज़र क्रिएट करेंगे। मनोहर कौन सा है, मनोहर को हमने माल खरीदा था मनोहर से, तो ये लेज़र हमारा क्रिएट हो जाएगा, क्रिएटर्स हो जाएगा। उसके बाद में हमने किस दिन से माल खरीदा था, 2 बंदे और थे जिनसे हमने माल खरीदा था, तो वो थे चरणजीत और विद्याराम। तो चरणजीत का भी, चरणजीत किस में आएगा, डिबिटर्स में आएगा, माल बेचा हमने। उसके बाद इसका भी हमें लेज़र क्रिएट करना। आगे लेनदार देनदार लिख देते अच्छा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लिख लेना अपने हिसाब से, मेरे को याद रहता है, आपको नहीं रहता तो आप लिख लेना, उसमें आसानी होती है समझने में। तो ये हमारे लेनदार देनदारों के और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेज़र थे वो सारे क्रिएट हो गए। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले हमें आइटम्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम अब दिखाते हैं कौन कौन सा लेज़र हमारे कैपिटल अकाउंट का। कैश का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ होता है, चरणजीत का लेज़र हमने बनाया है जो हमारा लेनदार देनदार है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, महिंद्रा हार्डवेयर जो हमारा लेनदार है, और मनोहर है वो हमारा लेनदार है। प्रॉफिट लॉस का लेज़र ऑलरेडी बना होता है। परचेज का लेज़र हमने बनाया है, सेल का लेज़र हमने बनाया है। स्वस्तिक एसोसिएट नागपुर जो हमारा देनदार है जिसको हम माल बेचेंगे उसका लेज़र हमने बनाया है। विद्याराम जिसको लेज़र हमने बनाया है वो है विद्याराम, और ये इसको हम माल बेचेंगे। तो इसमें डिस्प्ले होता है। अगर हम इसको कोई भी लेज़र को हम एडिट करना चाहते हैं, जैसे हमारा चरणजीत है, चरणजीत को हम एडिट करना चाहते हैं तो डिबिटर्स में एडिट करना चाहते हैं तो ये एडजस्ट कर देंगे, लेकिन हमें डिबिटर्स ही रखना है इसको। ऐसे हम एडिट कर सकते हैं किसी भी लेज़र को, वो अल्टर नहीं होगा। कहने का मतलब है इसके अंदर ये एडिट हो जाता है वापस। तो ये हमारे सारे लेज़र क्रिएट्स हो गए। हम स्किप की दबा के बाहर आएंगे इससे, और ये हमारा वापस इंटरफेस दिखाई दे रहा है। अब हमें जो आइटम्स खरीदने हैं उनकी हम लिस्ट बनाएंगे और उसको परचेज करेंगे। तो इन्वेंटरी इन्फो में आएंगे, स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स है। तो स्टॉक ग्रुप्स हम देख लेते हैं कि हमारा क्या कौन सा ग्रुप है और कौन कौन से आइटम्स है और किस मेजर ऑफ यूनिट ऑफ मेजर। इसका बहुत महत्व होता है। यूनिट ऑफ मेजर का जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है इसका महत्व होता है, क्योंकि हम किसी भी आइटम को परचेज कर रहे हैं। जैसे पेन परचेज करें तो पेन दर्जन में परचेज करें, पर पेन परचेज करें
PCS में परचेज करें, नंबर्स में, यानी आइटम को परचेज करने की एक क्वांटिटी होती है। जैसे क्वांटिटी तो होती है, लेकिन KGS में करते हैं, किस में करते हैं, आप किसी माल को, जैसे चीनी है, चीनी को हम नंबर्स में परचेज नहीं कर सकते, KGS में परचेज करेंगे, किलोग्राम में। तेल को भी इसी प्रकार हम किलोग्राम में तो परचेज नहीं कर सकते। और ऑयल है, ऑयल को हम लीटर में मापते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है टैली के अंदर। उसके बाद में ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं, ये बहुत दिक्कत करती है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। इसके लिए हम बाहर आके देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर अक्सर में कि हमें किस प्रकार के KGS, एक ही हमारी जो प्रोडक्ट है, वो आइटम्स है, वो अलग अलग है, और ये हो जाएगी हमारी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी KGS में ये सारे आइटम हमारे, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। और हम वापस टैली ओपन कर लेते हैं। तो हम क्रिएट स्टॉक आइटम पे आएंगे, स्टॉक आइटम में क्रिएट आइटम करेंगे। तो हमारा पहला आइटम कौन सा है वो हम दिखा देते हैं आपको, ब्लैक मेटा। जो ये आइटम है ब्लैक मेटा, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। ब्लैक मेटा, ये अंडर किसके, अब ये कुछ आइटम्स होते हैं जो, जैसे हम मॉनिटर परचेज कर रहे हैं, तो मॉनिटर LG का मॉनिटर है, हम दूसरा मॉनिटर भी परचेज कर रहे हैं, जैसे मॉनिटर 2 मॉनिटर हो गए। अब टैली के अंदर लेजर है, वो क्रिएट नहीं होते सेम लेजर, तो उसमें जैसे आइटम्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें अंडर का ऑप्शन आता है, और अंडर में एक चीज़ होती है, जैसे मॉनिटर 2 मॉनिटर हो गए, लेकिन एक मॉनिटर HP का है और एक मॉनिटर LG का है, इस प्रकार, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब देखिए, जैसे हम ये परचेज करें तो इसमें कोई भी अंडर आइटम नहीं मिलता है। ये आइटम है, कोई पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं दे रखा है कि ये इसी कंपनी का नाम है, तो इसमें प्राइमरी रखेंगे हम। और अब यूनिट्स ऑफ मेजर, मैंने कहा इसका ध्यान रखना है। तो यूनिट ऑफ मेजर का बहुत महत्व होता है। हमें KGS में दे रखा है, तो हम KGS में मापेंगे। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अब हम इसका यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट करेंगे, अल्टर के साथ की को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आ जाएगा। तो अब हम इसमें क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम KGS से हमारी यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट हो जाएगी, और इसको हम यस कर दें। तो ये हमारा एक आइटम क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें दूसरा आइटम क्रिएट करना है, दूसरा गोल्डन येलो प्राइमरी रखिए। उसके बाद KGS में जाएगा, और ये हमारा भी क्रिएट हो। अब क्वांटिटी रेट, ये जो दिखा रखा है ओपनिंग बैलेंस, अगर हम लेजर क्रिएट करते समय हमारे ओपनिंग बैलेंस शो किया है हमने, तो हम ये सीधा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं किया था उसमें, तो हम नहीं करेंगे इसके अंदर। दूसरा आइटम हमारा देख लेते हैं, देख करके, मेटेलिक ब्लू क्या चीज़ है ये, मेटेलिक ब्लू KGS में आ जाएगा। ये कुछ आइटम्स हैं मेरे हिसाब से फेस हो गया। मेटेलिक ब्लू सेकेंड आइटम। थर्ड आइटम हो गया चॉकलेट ब्राउन। फोर्थ आइटम है चॉकलेट ब्राउन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप ध्यान रखना। मैं कर रहा हूँ, KGS में हो जाएगा। और ये हमारा आइटम, पांचवा आइटम है पियो रेड। KGS में हो जाएगा। तो ये हमारे सारे स्टॉक आइटम्स हो क्रिएट हो गए। अब हम स्किप की दबा के बाहर आते हैं और आइटम्स वगैरह देख लेते हैं कौन से आइटम्स हैं। 5 आइटम्स हैं, तो हमारे इसमें 5 आइटम्स है क्या? 5 आइटम्स है, तो हमारे आइटम्स क्रिएट हो गए। अब हमें ये क्वांटिटी है जो हमें परचेज करनी है, और ये रेट लगवानी है, और ये डिस्काउंट वाला क्या लगता है, तो डिस्काउंट हमें ओपन करना पड़ेगा F11 में जाकर, तब ये जाकर होगा। तो इसमें देख लेना, ये सिंपल सी बात है डिस्काउंट वाला। तो हम टैली में आएंगे, टैली में आने के बाद स्किप की दबा के बाहर आएंगे। अब हम ये आइटम परचेज करेंगे, तो परचेज करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, वी प्रेस करेंगे। तो ये सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में ट्रांजैक्शन होता है, उसमें F6 की दबाएंगे।
F6 की में हम पूंजी लगाएंगे 1/4/22 को F2, तो 1/4/22 पूंजी लगाएंगे कैपिटल। ये हमारे कैपिटल लगाएंगे 10 लाख कैपिटल लगाना हमें, क्वेश्चन में 10 लाख बताया गया। तो ये 100,000 और 10,000 लाख और ये 10 लाख, ये हमारा कैपिटल लग चुका है, नहीं लगा अभी तक। और यहाँ पे हम कैश कर लेंगे, तो हमारा कैपिटल और कैश करंट बैलेंस ये बराबर दिखा रहा है, तो हमारा कैपिटल लग गया। अब इसमें नरेशन में लिखा देते हैं अशोक लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट लाख 10 लाख, ठीक है। यानी अशोक लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट किया 10 लाख, अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया 10 लाख, और इसको हम यस कर देंगे। तो ये हमारा रिसिप्ट पूंजी लग गई है हमारे, अब हम इसके लेन देन में आसानी होगी। अब हमें ये आइटम्स है वो परचेज करना है, तो F9 की दबाएंगे। F9 के बाद हमें आइटम्स वो कब परचेज करनी है, तो हमें डेट दे रखी है, आइटम कब परचेज करनी है, 1/4/22 को करनी है। तो 1/4/22 पार्टी ने किससे परचेज करना है, हमने स्वातिक एसोसिएट नागपुर से करना है। एड्रेस वगैरह दिखा रहा है उसका, परचेज का लेजर आ गया। अब इसका जो स्पेस बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये आइटम शो होने लगेंगे। अब आइटम की क्वांटिटी अभी 0 दिखा रही है, क्योंकि हम परचेज नहीं कर रहे, आइटम बनाए थे, लिस्ट बनाए थे कि ये आइटम चाहिए हमें। तो इसकी क्वांटिटी रेट हम देख के डिसाइड कर लेंगे क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे पास इसका कागज़ है तो हम इसको आसानी से कर सकें। मेरे पास इसका कागज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल में, ताकि आपको आसानी हो करने में। मेरे पास मेरा कागज़ है तो मैं उस कागज़ की मदद से कर लूँगा जल्दी से। तो वापस टेली में जाते हैं हम। इसको परचेज़ करने से पहले मैं एक चीज़ भूल गया था, डिस्काउंट ओपन करना। तो हम अभी बाहर आने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट हम सीधा भी ऑन कर सकते हैं। F11 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, F11 की प्रेस करने के बाद F2 की प्रेस करेंगे, और F2 की प्रेस करने के बाद एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद ये रहा डिस्काउंट वाला ऑप्शन, ये ऊपर वाला, ये जो दिखा रखा है इसको हम यस कर लेंगे। तो ये हमारा यस हो जाएगा, तो ये डिस्काउंट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब देखो डिस्काउंट वाला ये क्वांटिटी रेट और पर रेट पर आ जाएगा और डिस्काउंट। तो ये आइटम हमारा, तो इसकी एंट्री कर देते हैं कि क्वांटिटी, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसकी मदद से आपको आसानी होगी करने में। और मैं आपको बता देता हूँ, 500 ब्लैक मेट परचेज़ किया हमने, ये kgs यूनिट अपने आप आ गई। इसकी रेट है वो 190 है, 190 रुपये। और इसमें हमने जो डिस्काउंट दिया है वो क्या है, 2% का हमने डिस्काउंट दिया है, हमें डिस्काउंट मिला है। हमने परचेज़ किया तो हमें डिस्काउंट मिला ही। टोटल अमाउंट है इसका 95,000 रुपये, जो आगे आ गया। उसके बाद में एंटर दबाएंगे, सेकंड आइटम आ जाएगा। इसी प्रकार हम स्पेस बटन दबाएंगे। सेकंड आइटम आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट में देखो, गोल्डन येलो है, तो ये हमारा गोल्डन येलो ये रहा। अभी क्वांटिटी इसकी 0 दिखा रही है, 0 kgs है, तो एंटर दबाएंगे। अब क्वांटिटी हम इसमें लिख देंगे, ये हमारा 100 क्वांटिटी में परचेज करना है, तो 100 kgs हो जाएगा। और इसकी रेट है 285 है, तो 285 हो गया। और इसकी जो रेट है 285 हो गया। और डिस्काउंट हमने मिला है वो 4% का डिस्काउंट मिला है। तो देखो आपको एक सिस्टम बताता हूँ। अब जैसे हमने इसके अंदर डिस्काउंट अभी नहीं लगाया, तो ये हो रहा है 28,500 का। और जैसे हमने 4% का डिस्काउंट लगा दिया तो ये 27,367 का। अब ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। टैली की ये बहुत अच्छी खासियत है कि ये अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। हमें जो इसके फंक्शन की है उसको टूल्स को प्रयोग करना आना चाहिए। इसके अंदर सारा सिस्टम अपने आप, GST वगैरह बिल वगैरह अपने आप बन जाता है इसमें, वो भी बहुत अच्छा सिस्टम। वो अगले वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इससे भी अगले वाले चैप्टर में, क्योंकि GST भी दूर है। अभी हम परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर करेंगे, उसके बाद में परचेज और सेल करेंगे, उसके बाद में परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो भी हम करेंगे। तो अगला तीसरा आइटम हम परचेज करते हैं, थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम मेटेलिक ब्लू है। अब M दबाएंगे इसमें, तो ये मेटेलिक ब्लू पे सीधा आ जाएंगे। इसकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास अभी 0 है, कितनी चाहिए हमें 500 मंगवानी है। आप चेक कर लो, उसमें लिखा हुआ है 500। और उसकी रेट है वो हमें लगानी है 250 से।
250 से, और इसका जो डिस्काउंट है वो हमें 3% देना है, 3% मिल रहा है डिस्काउंट। तो अभी 1.25 दिखा रहा है उसके अंदर, अभी 1.21 आ गया। ये डिस्काउंट का सबसे बड़ा तरीका है। अब चौथा आइटम हो जाएगा हमारे पास पीओ चॉकलेट ब्राउन। चॉकलेट ब्राउन अभी परचेज नहीं गया तो चॉकलेट ब्राउन परचेज करेंगे। चॉकलेट ब्राउन है, उसकी क्वांटिटी 450 है, KGS है, और 1 KGS की कितने पैसे लगते हैं? 1 KGS के 270 रुपये, 270। और उसके अंदर हमारे को डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये हमारी कौन आगे अमाउंट आ गया। उसके बाद हम पांचवा आइटम है, ये दबा के सीधा आ जाएंगे, पीओ रेट आ जाएगा। तो इसकी 350 क्वांटिटी हो गई। उसके बाद 245 की रेट पर हो जाएगी। उसके बाद जो डिस्काउंट है वो 8% डिस्काउंट मिला हमें। तो ये हमारी जो 5 आइटम्स हैं जो हमें पार्टी नेम हमें दे रखा है, इनसे परचेज करना है। ये ऊपर जो डेट दिखा रखी है, इस फ्राइडे को हमने परचेज किया है। और परचेज नंबर फर्स्ट बार परचेज करे तो परचेज नंबर 1 आ गया। उसके बाद पीओ रेट, ये 5 आइटम्स हैं, ये डिस्काउंट लग के टोटल हो गया। और ये हो जाएगा अब नरेशन के अंदर हम लिख देंगे पार्टी का नाम और लिख देंगे नरेशन में कुछ, ताकि समझने में आसानी हो। कभी भी ये एंट्री देखे तो हमें समझ में आ जाएगी ये आइटम्स वगैरह हमने परचेज किए। स्वस्तिक एसोसिएट नागपुर, या हिंदी में भी लिख सकते नागपुर, दिस आइटम्स 1 4 22। अच्छा, दिस आइटम्स, ये आइटम्स है, ये इस तारीख को हमने परचेज किए हैं। और इसका पेमेंट वगैरह जैसे भी किया आपको सारा मतलब लिख सकते हैं आप। इसके अंदर नरेशन का मतलब होता है कि ये आइटम्स परचेज करते समय आपके पास कौन से कॉल्स आए, कौन से डील्स वगैरह हुई, अगले ने क्या मतलब रखी है, वो सारा सिस्टम होता है। कि मतलब कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जो हम आगे बिजनेस में कभी भी हमें दिक्कत ना दे, वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ताकि कोई भी अगर वो बोल दे कि हमने ये आइटम बेचा था आपको, तो हम इसके अंदर कर सकते हैं कि ये मिला था हमारे को, आपने बेचा था। मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उसको अंदर कैच करते हैं, तो इसको यूज़ करेंगे। तो ये सारे हमने परचेज कर ली। अब इसकी क्वांटिटी हम सारी क्वांटिटी में चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में आएंगे, डे बुक में आएंगे। डे बुक में आके ये हमारे पास आइटम्स है, ये सारे आइटम्स हमारे पास खड़े हैं। ये आइटम है, इन सब की एंट्री हमारे पास है। अब यही आइटम हमको बेचने हैं, तो बेचने हैं तो हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद परचेज करने के लिए F9 की को प्रेस करते हैं, लेकिन हम इसको आइटम को सेल करेंगे तो ऐड की फंक्शन किया है, F8 उसको दबाएंगे तो F8 की प्रेस करेंगे तो ये हमारा आइटम्स वगैरह हम सेल करेंगे। सेल किसको करना है तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। आप क्वेश्चन पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लिया तो अशोक लिमिटेड कंपनी सोल्ड आइटम्स टू महिंद्रा हार्डवेयर। महिंद्रा हार्डवेयर को हमें ये आइटम्स बेचने, ठीक है, और ये सारे आइटम्स हमें बेचने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सारे आइटम्स है वो बेचेंगे। अभी उसकी रेट वगैरह हम एक एक चेक करके बाद में ही बेचेंगे ये आइटम, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 7/4/22 को बेचना है तो हम टेली सॉफ्टवेयर में आएंगे, F2 की दबाएंगे और कब बेचना है 7/4/22 को डेट लगा दी हमने, थर्सडे होगा उस दिन। पार्टी नेम किसको बेचना है, महिंद्रा हार्डवेयर को बेचना है। डिलीवरी नोट, ये सारा ऑर्डर नंबर, ये बाद में ऑर्डर नंबर लगता है, हम बताएंगे उसके अंदर। सेल करना है, सेल होगा, बिल्कुल होगा। स्पेस की दबाएंगे, ब्लैक लगता है, हमारे पास क्वांटिटी उतनी है लेकिन हमें बेचना कितना, तो हम इसके अंदर आएंगे, आप चेक कर लो कितना है। 350 केजी बेचना है, 250 की रेट से और 1 रुपये डिस्काउंट देना है, अगले को बेचना है। तो 350 250, 350 क्वांटिटी हो गई, रेट है उसकी 250, ठीक है। और डिस्काउंट हमें जो देनदार को दे रहे हैं वो 1% का डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें कितना मिला वो कुछ नहीं है,
हम कितने में खरीदा वो भी कुछ नहीं, हमने कितना खरीदा वो भी कुछ नहीं। अब हम बेच रहे हैं तो हम आइटम हमारे पास है, हम कितने में भी बेचें, कितना भी बेचें, मतलब 500 है तो 500 से ज़्यादा तो बेच नहीं सकते, 500 से कम बेच सकते हैं। जैसे 500 है, अब हम इसको 350 बेच रहे हैं तो बेचेंगे 350। रेट है, हमने अगले से अगर ज़्यादा में ख़रीदा है तो कम में तो बेच नहीं सकते, क्योंकि कम में बेचने तो लॉस होगा हमारे बिजनेस में। तो हम उसको जितने में ख़रीदा उससे 2 गुने में बेचें, 3 गुने में बेचें, कितना भी परसेंट मार्जिन है वो हम उस पर कमाएं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम कितने कम में नहीं बेच सकते, क्योंकि कम में बेचने से हमारे बिजनेस में लॉस होगा। डिस्काउंट अगला हमारे को कितना भी दे, चाहे 5% दे, 10% दे, कोई मतलब नहीं है। हम अगले को कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने कितने में भी परचेज किया कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको 250 में बेचेंगे। इतना माल हमने बेचना है 350, और अगला 33% का डिस्काउंट हमें मिलता हो, हम बेच रहे हैं उसको हम 1% का डिस्काउंट देंगे इसके ऊपर। तो 1% का डिस्काउंट में ये हो जाएगा। 1% का डिस्काउंट होता है कितना, वो तो देखो 2% का होता है, सितंबर हो जाएगा 12 हो गया, तो ये 1% का डिस्काउंट होता है ये। उसके बाद हम सेकंड आइटम है गोल्डन येलो। गोल्डन येलो, इसकी क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट देख लेते क्या है इसका। बैग आएंगे, बैग आने के बाद गोल्डन येलो देखो ये रहा, ये आपको दिखाई दे रहा है। 50 kgs हमें बेचना है, 300 और 2% का डिस्काउंट देना है, तो टेली सॉफ्टवेयर में आएंगे। 50 बेचना है और रेट कितनी दिखा रखी है उसकी 300 रेट होगी। ये 2% का डिस्काउंट हमें देना है, तो अभी 15,000 का बिकता है, 2% 15,000 का 2% होता है 14,700। अपने आप कैलकुलेट हो जाता है कितना फास्ट है टेली RP9, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद में हम एंट्री करेंगे, सेकंड हो गया, थर्ड की एंट्री करेंगे। थर्ड कौन सा हो जाएगा, मेटेलिक ब्लू। मेटेलिक ब्लू हो जाएगा। मेटेलिक ब्लू के अंदर हम कितना आइटम परचेज कर रहे हैं, क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट देख लेंगे। मेटेलिक ब्लू ये रहा, मेटेलिक ब्लू 400 kgs, 500 रेट है और 1% डिस्काउंट है। तो 400 kgs है, 500 kgs के हिसाब से बेच रहे हैं और उसका डिस्काउंट है वो 1% है और 1% डिस्काउंट हो गया, तो 1% डिस्काउंट हो गया, यानी 2 लाख में बिक रहा था ये 24,000 में, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर, जिसे हम 4 नंबर बोलते हैं हिंदी में, वो हो जाएगा चॉकलेट ब्राउन। तो अब इसके अंदर क्वांटिटी, रेट और ये देख लेते हैं, 150 और 800। 150 kg से 800 से बेचना है, 2% डिस्काउंट है। 150 का हमारे पास बेचना है, 800 kg के हिसाब से बेचना है और 2% का डिस्काउंट है, तो 1,20 है अभी, तो ये देखो 1,17 16 हो गया। इसी प्रकार हम अगला कर लेंगे पीओ रेड, पीओ रेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पीओ रेड में क्या हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। 250 kg है, 300 के हिसाब से बेचना है और 4% डिस्काउंट होगा इसके अंदर। तो 250 के हिसाब से बेचना है, कितना बेचना है, 250 बेचना है, 300 के हिसाब से बेचना है। 250 बेचना है, 300 के हिसाब से बेचना है, ये रेट लग गई और 4% का इसके अंदर डिस्काउंट देना है, तो ये 72 हो गए, 72,000 हो गए। कुल माल है वो हमारा 4,88,995 रुपये का हो गया। और नरेशन के अंदर हम लिख देंगे कि महिंद्रा हार्डवेयर सेल आइटम से 7/4/22 टोटल 4,88,925 नरेशन हो जाएगा। ये हमारा सेल हो गया, ऑर्डर सेल हो गया। ऑर्डर सेल होने के बाद में डेट लगाई नहीं हमने,
इसके बाद में हम करेंगे आगे इसके एंट्री। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें वो लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ऑल क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स पेमेंट एंड रिसिप्ट कंप्लीट 31 जुलाई, यानी माल परचेज किया था उसका पेमेंट चुकाना है और जिससे को माल बेचा था उसका पेमेंट हमें प्राप्त करना है, वो भी किस 31 जुलाई से पहले 31 जुलाई को, ऑन 31 जुलाई है तो ऑन 31 जुलाई को हम पेमेंट प्राप्त करेंगे। तो F6 के में F6 दबाएंगे, क्योंकि बिजनेस में हमें जो पेमेंट वगैरह प्राप्त होता है वो F की में प्रेस F6 की है उसमें प्राप्त होता है, यानी रिसिप्ट पूंजी है बिजनेस में प्राप्त हो रहा है। तो ज़रा सी ये कैश प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हो, लेकिन रिसिप्ट पूंजी में प्राप्त होगा कैपिटल में। तो F6 के अंदर कोई भी हमें पैसे दे रहा है तो F6 में अंदर उसकी एंट्री करनी है। कैपिटल नहीं आएगा इसके अंदर, इसमें आएगा किससे, अशोक से, अशोक नहीं किससे माल बेचा था हमने, महिंद्रा हार्डवेयर को बेचा था। तो ये देखो इसके नीचे जो दिखा रखा है ये पैसे हमें प्राप्त करने हैं। F2 की दबाएंगे, कब करने, 31/7/22 को, 31 जुलाई को हमें प्राप्त करने हैं। और कितने प्राप्त करने हैं ये दिखा रखा है, 4,88,925 रुपये हमें प्राप्त करने। और इसके अंदर हमें सारा सिस्टम में पूरा करना है। तो बिल नंबर हो गया 24, न्यू नंबर लगाएंगे तो 24A। अब यहाँ पे लगेगा ड्यू डेट भी आ जाएगी इसके अंदर 31/4। तो इसमें 5 दिन ड्यू डेट, 5 दिन, ये 5 अगस्त 2022 हो जाएगा। इसके अंदर किस में प्राप्त होगा, हमें कैश प्राप्त होगा। तो हमने पहले पूंजी लगाई थी 10 लाख, तो 10 लाख में देखो ये पूरा 4,88,995 रुपये ऐड हो गए हैं, यानी हमारे बिजनेस में ये और इतने पैसे ऐड हो गए। लेकिन आपको पता होगा हमारे पैसे मांग भी रहा है कोई और, कौन मांग रहा है, पेमेंट करना हमें। F5 की दबाएंगे तो F5 की में किससे माल परचेज किया था हमने, वो हमारा बेचारा भी पेमेंट मांग रहा है, तो हम उसको पेमेंट करेंगे। तो कौन मांग रहा है ये देखो, ये रहा स्वातिक एसोसिएट नागपुर वाला हमारे पेमेंट मांग रहा है 4,37,025 रुपये। तो 4,37,025 रुपये। ये कुछ गलती हो गई, देखो इसके अंदर देख आएंगे, से पेमेंट लिखा नहीं है हमने। $4,36,025। हाँ अब लिखी जाए पूरा पेमेंट। न्यू रेफर में आएंगे और इसका भी हमें कर देंगे बिल नंबर 28। बिल नंबर में आएंगे 28B, ड्यू डेट 5 डे लिखेंगे, 5 अगस्त हो जाएगा इसके अंदर। टू कैपिटल कैश से पेमेंट करना हमें, तो वापस कम हो गया 10 लाख के अंदर 4,88,925 रुपये ऐड हुए। जो प्रॉफिट हुआ था 52,900 रुपये ये बचा है, और बाकी जो पेमेंट है वो हम वापस कर देंगे इसको। तो अब नरेशन के अंदर हम लिख सकते हैं कि हमने ये पेमेंट किया है, तो ये हमारा पेमेंट हो गया। अब हमारे कोई भी पैसे नहीं मांग रहा है, हमारा पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका, हमारे कोई भी पैसे नहीं मांग रहा है, हम किसी के भी पैसे नहीं मांग रहे। और अब हमें जो एंट्री बाकी एंट्री है वो करनी है। बाकी एंट्री वो मैं बता देता हूँ क्या है। ये रही, पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो चुकाना है, तो 20,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाएंगे। टेली में आएंगे, टेली में आने के बाद चुकाना है तो F5 की है, ज़रा सा F5 की ऑलरेडी ओपन है, इसमें आएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हमें करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा। और कितना रुपये, 20,000 रुपये, ये हमारा 20,000 रुपये किस कैश कर रहे हैं पेमेंट, तो ये कैश। तो अब देखो 10,52,900 रुपये थे, उसमें से 20,000 कम हो गए, 10,32,900 रुपये बचे, तो 20,000 हमारी कैश से कट गए, तो ये हमें बिल चुका दिया हमारी कंपनी का। उसके बाद में गुड्स फ्रॉम मनोहर से हमें 5,000 रुपये का माल परचेज करना है मनोहर से, वापस F9 की में एंट्री होगी इसकी, तो कंट्रोल F9 दबाए,
कंट्रोल नहीं दबाएंगे, F9 की दबाएंगे, सीधा अकाउंटिंग वाउचर में है तो हमें माल परचेज करना है। अब डेट चेंज कर देते हैं, उसके अंदर 1/8/22 कर देते हैं। और किससे माल परचेज करना है? मनोहर से माल परचेज करना है, परचेज। अब आइटम्स, ये आइटम्स हमें परचेज नहीं करने हैं, हमें सिर्फ अल्टर सी के साथ लेजर बनाना है यहाँ पे, और गुड्स का लेजर हमें क्रिएट करना है। गुड्स का लेजर क्रिएट करना है और प्राइमरी में आएगा और नॉट अप्लीकेबल रहेगा यहाँ पे। देखो हम मनोहर से माल परचेज कर रहे हैं, मनोहर हम माल, ये इतना कह सकते हैं कि हमने माल परचेज किया है और हम उसके पैसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये नहीं बताया गया है इसके अंदर कि मनोहर से ये आइटम परचेज किए, जैसे 10 लैपटॉप परचेज किए, 5 ये परचेज किए, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं बताया गया। ये बताया गया कि माल परचेज किया, तो गुड्स, माल को हम गुड्स कहते हैं। और डिस्काउंट वगैरह, क्वांटिटी, रेट, ये कुछ भी नहीं मांग रहा है, अमाउंट मांग रहा है सीधा। तो ये 5000 रुपये अमाउंट कर देंगे, तो मनोहर से ये माल हमारा परचेज हो। उसके बाद में अगली एंट्री है शॉर्टपुर चरणजीत को 1600 रुपये का माल बेचना है, तो हम चरणजीत को 1600 रुपये का माल बेचेंगे। ऐड की दबाएंगे, F2 दबाएंगे, 2/8/22 को बेचेंगे। पार्टी नेम चरणजीत आ जाएगा और ऑर्डर नंबर ये हमने ऑन कर रखा है, लेकिन हम इसके ऊपर नहीं करेंगे कि कौन गुड्स बेचना है। हमें हमारे पास पड़ा है 1600 रुपये का बेचना है, 1600 रुपये का हम इसको गुड्स बेच देते हैं। ये माल हमने 1600 रुपये का बेच दिया, तो ये चरणजीत वाली एंट्री भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में एक्सेल में सेकंड एंट्री है, वेदवाराम को हमें 2000 रुपये का माल बेचना है, तो ये भी 3/8/22 को बेचेंगे। F2 दबा के उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। पार्टी नेम हो जाएगा वेदवाराम और लेजर सेल, क्या बेचना है? गुड्स बेचना है, तो ये हमारा दूसरा कितने का बेचना है? 2000 रुपये का बेचना है, तो ये 2000 रुपये का। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दिखा रखा है वो तो देखो इतना ही है, ये हमारा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये क्वेश्चन कर लेना, लेकिन बिल भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माल परचेज किया, इसको एक तो पेमेंट करना है, इससे हमें पेमेंट प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी मैं बताऊंगा, ऐसे करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरह, लेकिन इसके आगे 3 क्वेश्चन और बनते, मैंने नहीं बनाए, 5 क्वेश्चन ही बनाए टोटल, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, हम समझ गए और ये एंट्री हम आसानी से कर लेंगे। तो ये एंट्री कर लेते हैं। तो हम गुड्स फॉर मनोहर से ये 5000 रुपये है, ये पेमेंट करना हमें, तो F5 की प्रेस करेंगे, F2 दबाएंगे, 10/8/22 को पेमेंट कर रहे हैं हम। किसको? मनोहर। M दबाएंगे, तो M नाम से हमारे पास 2 ही है, मनोहर को कर रहे हैं। 5000 रुपये पेमेंट देखो आ रहा है, करना पड़ेगा ये हमें। मैंने 5 क्वेश्चन ही बनाए, उसके आगे क्वेश्चन नहीं बनाए ताकि बड़ा ना हो कुछ, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए। तो ये 5000 रुपये पेमेंट हो गए, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो किससे करेंगे? हम कैश करेंगे, तो हमारा कैश हो जाएगा। अब देखो पेमेंट कम हो गया ना। अब हमें पेमेंट प्राप्त होगा किससे? 2 चरणजीत से और वैद्यराम से, तो F6 की दबाएंगे, इनसे भी हम पेमेंट प्राप्त कर लेते हैं। F2 15/8/22 को पेमेंट प्राप्त होगा हमें किससे? एक तो चरणजीत, ये रहा हमारा चरणजीत जो दोस्त था हमारा, 1600 रुपये जो हमें इससे प्राप्त करने, किससे प्राप्त करने? कैश प्राप्त करने में। तो ये देखो 27 से वापस 10,27,000 से 10,29,500 में हो गया। इसके बाद में एक एंट्री और है, किसकी? वेदाराम की, कितना? 2000 रुपये जो हमें लेने से किस में आएगा? ये कैश में आएगा, कैश हमें प्राप्त होगा, तो ये 10,31,500। ये हो गया हमारी एंट्री कंप्लीट। ये क्वेश्चन है, देखो इसको छोटा कर देते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को हम करेंगे नहीं, कर लिया हमने ये क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे प्रैक्टिस करना इसकी पूरी,
और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इससे अगले वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बताया गया है। अब पहले हम उसकी बैलेंस शीट वगैरह चेक कर लेते हैं। इसके दबा के बाहर आएंगे और बैलेंस शीट चेक करने के लिए हम बी दबाएंगे सीधा। तो ये हमारी बैलेंस शीट ओपन हो गई है। इसमें कैपिटल अकाउंट है वो हमने 10 लाख। अरे यार हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो रहा है भाई, चलो कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हमारा सिस्टम सही हो गया वापस। तो देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट है, ओपन करेंगे। 10 लाख रुपए की पूंजी लगाई थी हमने अगस्त तक, ये हमारा पेमेंट और अप्रैल को लगाई थी, मई जून जुलाई और अगस्त तक 10 लाख रुपए हैं हमारे पास। अब लोन लायबिलिटी 0 है कि हमने कोई लोन नहीं लिया था। करंट लायबिलिटी 0 है क्योंकि हमारे पास करंट में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने माल परचेज किया, माल दे दिया, माल वापस सेल कर दिया, परचेज का पेमेंट चुका दिया, सेल किया था उसका पेमेंट प्राप्त हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने चुका दिया, सारा यानी बिजनेस है वो फ्री। अब लेन देन सारा कंप्लीट है, करंट लायबिलिटी 0, मतलब पूरा लेन देन कंप्लीट है आज तक। प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं हम, तो चेक कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस का क्या है। प्रॉफिट हुआ है 1,98,250 रुपये, लेकिन ये एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेज अकाउंट्स, ये हमने परचेज किए हैं, यानी जो परचेज किए हैं उसकी रेट वगैरह दिखा रखी है। ग्रोस प्रॉफिट ये हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट ये है 1,98,250 रुपये, ठीक है। और सेल अकाउंट्स ये हमने सेल किए, यानी आप चेक कर सकते हो कि हमने परचेज कितने किया है। 4,41,025 रुपये का हमने परचेज किया, तो 4,92,525 रुपये का हमने सेल कर दिया। इस क्लोजिंग स्टॉक से हमारे पास इतनी अभी स्टॉक है हमारे पास। ये आपको बताऊं तो ये स्टॉक है हमारे पास, ठीक है ना। और बाकी हमने बेच दिए थे। ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक्स का मतलब होता है हमारे पास ये सारे स्टॉक्स हैं। उसके बाद में स्किप के दबा के बाहर आएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा इसके अंदर शो हो जाएगा, उसको चेक कर लेते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया इसमें। तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अशोक लिमिटेड कंपनी दिखा रहा है, और ये हमारा अप्रैल 22 और 15 अगस्त 2022 तक का बैलेंस शीट है। और इसी प्रकार ये सेल वाला हो गया। टोटल में दिखा रही है 218,250, ये टोटल हमारा जो प्रॉफिट हुआ है उसको दिखा रहा है। तो ये हमारी बैलेंस शीट चेक कर लिया हमने। अब इसमें डे बुक जो डे पर डे टू एंट्री होती है वो सारी एंट्री चेक करेंगे। तो डी दबा के भी आ सकते हैं। तो अकाउंट नंबर डे बुक में आएंगे। डे बुक में आने के बाद अभी 2 एंट्री दिखा रही है। क्यों दिखा रही है कि 15 अगस्त 2022 की 2 एंट्री दिखा रही है, रणजीत और वंदेराम, जो हमने 15 अगस्त तक की। अब पूरी एंट्री चेक करने के लिए हम अल्टर के साथ F1 की दबाएंगे, F2 की दबाएंगे, पीरियड को चेंज करेंगे, 1/4/22 नीचे कर देंगे, 31/3/23 तक की एंट्री हमें देखनी है। तो ये सारी एंट्री हमें दिखा रहा है। तो अब देखो कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए लगे थे, रिसिप्ट लगाई थी। अब इसको क्या बताता हूँ, स्वातिक एसोसिएट नागपुर, जिससे हमें माल परचेज किया था, और माल के आगे जो रेट है वो दिखा रखा है कि हमें 4,36,025 रुपये का माल परचेज किया था। महिंद्रा हार्डवेयर सेल किया था माल, 4,28,925 रुपये का माल हमने सेल किया था। स्वाति एसोसिएट नागपुर को पेमेंट किया, जो माल परचेज किया उसका 4,37,025 रुपये पेमेंट किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, 20,000 रुपये हमारे बिजनेस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हमने चुकाया। और महिंद्रा हार्डवेयर को रिसिप्ट में कैसे आ गई है, रिसिप्ट में आ गई है महिंद्रा हार्डवेयर रिसिप्ट। मतलब हमें ये 4,88,925 रुपये प्राप्त हुए। और मनोहर परचेज 5,000 रुपये का माल परचेज किया। चरणजीत को 1,600 रुपये का माल है वो हमने बेचा। वद्देराम को 2,000 रुपये का माल बेचा। मनोहर को हमने 5,000 रुपये पेमेंट किया। चरणजीत से हमारे को 1,600 रुपये प्राप्त हुए, और वंदेराम से भी हमें 2,000 रुपये प्राप्त हुए। अल्टर के साथ F1 दबाएंगे तो इसकी स्पेशल एंट्री है जो हमें दिखाएंगे, यानी जो डेट्स वगैरह है वो सारी दिखाएंगे हमने कब क्या किया। तो देखो 1/4/22 को पूंजी लगाई, 1/4/22 को हमने ये माल
परचेज किया, फिर हमने ये 7/4 को बेचा, 31/7 को हमने पेमेंट किया, 31/7 को हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल चुका है, 31/7/22 को महिंद्रा हार्डवेयर को ये पेमेंट प्राप्त हुआ, 1/8 को 22 को हमने माल परचेज किया। तो ये मतलब अल्टर के साथ F1 की दबाएंगे तो ये आगे डेट आ जाएगी, अब वापस अल्टर के साथ F1 दबाएंगे तो ये वापस छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक असाइनमेंट था जिसकी मदद से हम टैली के कुछ बेसिक टूल्स है उसको यूज़ करने, डीपली यूज़ करने में मैंने आपको जितना भी बताया वो डीपली बताया, यानी हर एक पॉइंट को मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कैसे कौन सा आइटम क्रिएट करते हैं, सारा सब कुछ बताया है। जो आपको डाउट्स थे आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट वाला ऑप्शन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ और असाइनमेंट है जो मैं आपको PDF के तौर पे भेज सकता हूँ। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो कमेंट में मेरे को आपके नंबर वगैरह भेज देना, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपसे संपर्क कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये हमारी एंट्री आज कंप्लीट होती है, हम स्किप दबा के बाहर आ जाएंगे। अब कल अगले नेक्स्ट टॉपिक जो असाइनमेंट है, नेक्स्ट वीडियो आने वाला वो मेरा कुछ स्पेशल होने वाला है। ये हमने परचेज़ किया और सेल किया, बिल नंबर लगाया, ड्यू डेट डाली, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब हम अगले वाला करने वाला है वो है परचेज ऑर्डर का और सेल ऑर्डर का, तो वो थोड़ा बढ़िया टॉपिक है, परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर, तो उसको ध्यान से देखना असाइनमेंट हो, और बहुत अच्छा टॉपिक है, वो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं आपको पूरा डीपली एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो समझना, पूरा वीडियो देखना। और अगर आपको टैली ERP9 आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर सेंटर से कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सीखने की कोशिश करना, या घर पे आप सेकेंड हैंड लैपटॉप वगैरह ला के ये आसानी से सीख सकते हैं। ये बहुत अच्छी जॉब है, अभी परसेंट में मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने सीख लिया है, मैं जॉब कर रहा हूँ, और जितना आप मतलब कोशिश करोगे उतना अच्छा सीख पाओगे। तो मैं आपको अक्सर की फाइल दिखाता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारे पास कंपनी का एक इनवॉइस है, बिल यही मान लो। अगर आपको एक बार पहले बताता हूँ, इनवॉइस में अगर आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इनवॉइस में माल आया है गया है, वो मतलब कुछ समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आप जैसे काम करोगे रेगुलरली तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जितना हम सीख रहे हैं उतना हार्ड भी नहीं होता, कुछ बहुत ईजी होता है, सीधा सिंपल होता है। ये आइटम वगैरह दिए गए हैं तो ये परचेज करनी मतलब सिंपल काम होता है। क्वांटिटी डालो, रेट डालो, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डाल दो उसके अंदर, उसको पेमेंट किया, ये पेमेंट चुका है, हाँ ये आ गया, ये भेज दिया, ये आइटम्स हमारे पास है, इसकी रिपोर्ट डाल दी, इसकी PDF, इसका प्रिंट निकाल दिया। अब जैसे ये है हमारे पास, तो इसका प्रिंट निकालना है, डिस्प्ले में भी अल्टर के साथ F2 दबाएंगे, 1/4 कर देंगे, 31/3 केस हो जाएगा। अब इसका हमें प्रिंट देना है, तो प्रिंट यस, प्रिंटर जो कनेक्टर वो उसमें आ जाएगा, इसमें पेपर टाइप प्रिंटर हो जाएगा। ये मतलब अपनी साइज़ के हिसाब से इसको यूज़ करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अब हमें प्रिंट नहीं निकालना है तो हम इसको नो कर देंगे, तो ये हो गया। और ईमेल है, ईमेल पे अपलोड करना है, ईमेल पे अपलोड करना है, किसी टाइम अपलोड हो जाएगा। और सारा सिस्टम ये शॉर्टकट कीज है। हाँ, टैली का ये काम बहुत बढ़िया है, टैली की सारी शॉर्टकट कीज है वो साइड में दिखाई देती हैं आपको, आप उसकी मदद से अच्छे से भी कर सकते हैं। और आपको कैलकुलेटर काम में लेना है तो कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करेंगे तो हमारे नीचे कैलकुलेटर ओपन हो गया। जैसे 100/2 तो 50 आ गया, तो 100/2 इंटू में 850 42,500। तो ये कंट्रोल के साथ एंड शॉर्टकट किया है, उसकी सहायता से मैं ओपन कर लेते हैं। अभी वापस आ जाते हैं, डबल क्लिक करके ये अकाउंटिंग हो जाएगा, हमारा अकाउंटिंग वाउचर हो जाएगा। अब अगली एंट्री है वो हम करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर में ही, और F11 की दबाएंगे। F11 की आपको मैं कुछ हिंट दे देता हूँ। F2 दबाएंगे, F2 दबाने के बाद अगले वाले में हम ये यस या नो करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम यस करेंगे, परचेज ऑर्डर को, सेल ऑर्डर को,
और ये करेंगे, ये इनवॉइस डिस्काउंट वगैरह न रखेंगे, उसमें डिस्काउंट वगैरह नहीं देंगे हम अभी के टॉपिक में, तो डिस्काउंट वगैरह नहीं रखेंगे। और ट्रैकिंग नंबर है, वो ट्रैकिंग नंबर भी उसमें नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ऑर्डर नंबर है उसमें, तो ऑर्डर नंबर लगेगा, ट्रैकिंग नंबर नहीं है। ट्रैकिंग नंबर वाला भी सिस्टम अलग है, ट्रैकिंग नंबर में अलग अलग आइटम के ट्रैकिंग नंबर लगते हैं, तो वो ट्रैकिंग नंबर है, हम एक अलग टॉपिक लेंगे उसमें लगा लेंगे, तो तब यूज़ करेंगे इसको। और गोडाउन वाला टॉपिक है वो भी मैं आपको समझाऊँ, तो ये हो जाएगा हमारा, यस और गोडाउन वाला वगैरह मल्टीपल गोडाउन्स यूज कर देंगे इसको। ये टॉपिक अच्छा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से गोडाउन में कौन कौन सा माल रखते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक कैटेगरी, प्राइस लिस्ट, ये सारा मैं आपको बता दूंगा, ऑलरेडी हम छोड़ देते हैं। तो ये छोटा सा असाइनमेंट था हमारा, कंप्लीट हुआ। वीडियो को पूरा वॉच करना और लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ताकि मेरे को भी मदद मिले। मैं कह रहा हूँ इस ये जो माई एक्सपीरियंस एसके चैनल है, इसके ऊपर मैं अभी तो टेली के कुछ बेसिक टूल्स के बारे में ये बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसे कुछ सीक्रेट है जिसकी मदद से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं ये तो एक मेरा साइड इनकम का सोर्स है जिसकी सहायता से मैं अभी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब है मेरी, मैं अभी 5 दुकानों में काम कर रहा हूँ। मैं पर्सनल लाइफ आपको बता रहा हूँ, 5 दुकानों में काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं 7 दिन से 7 दिन काम करता हूँ। मतलब 7 दिन में 1 दिन जाना पड़ता है मेरे को। अगर बाई चांस मालिक बोल दे कि अर्जेंट में है आपको आना पड़ेगा, तो 7 दिन में चलो 2 दिन चले जाते हैं या 3 दिन चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 दिन में एक बार ही काम करता हूँ मैं एक दुकान के लिए, तो 5 दुकान का काम करता हूँ। एक दुकान वाले मेरे को 5,000 रुपये देते हैं, तो 5 दुकानें हैं तो 5-25 हो गए, 25,000 रुपये हो जाएंगे साइड इनकम। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो इस चैनल पे माई एक्सपीरियंस एसके में स्टॉक मार्केट की कुछ ट्रिक्स हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बाई सेल करना है, स्टॉक्स को कौन सा स्टॉक बेस्ट है, BSE NSE क्या है, और स्टॉक किस टाइप में कब मार्केट खुलता है, कब क्या कौन सा स्टॉक है, कब नीचे जाएगा कब ऊपर जाएगा, इसका एनालिसिस है वो मेरे को मिलता रहता है। तो मैं उसमें भी मैंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो वो भी मेरी पर डे की इनकम जनरेट हो जाती है बहुत अच्छी। तो वो भी मैं आपको इसी के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस वो शेयर करूँगा, लेकिन वो थोड़ी सीक्रेट ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मेरा चैनल है थोड़ा ग्रो हो जाए उसके बाद मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए भी कुछ ट्रिक्स हिंट्स हैं, सीक्रेट ट्रिक्स। यूट्यूब SEO के संबंधित मैं काम कर रहा हूँ अभी मैं, तो वो भी ट्रिक्स सारी यूट्यूब SEO वाली मैं इसी के अंदर बताऊँगा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये सारा एक्सपीरियंस है मेरा, जो यानी मैंने लाइफ में जो फेस किया है दिक्कत वगैरह, वो सारी इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहे। वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।